कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लंबे समय के लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9.6% की गिरावट आ सकती है। विश्व बैंक ने गुरुवार को ये अनुमान जाहिर किया। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं और इसी के साथ महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सालाना बैठक से पहले जारी हालिया दक्षिण एशिया आर्थिक केंद्र बिंदु रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया। रिपोर्ट में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में 2020 में 7.7% की आर्थिक गिरावट आने की आशंका जाहिर की है। इस क्षेत्र में पिछले 5 साल के दौरान सालाना 6% के आसपास की वृद्धि देखी गई है। ताज़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में आर्थिक दर वापसी कर सकती है और 4.5% रह सकती है। विश्व बैंक ने कहा कि आबादी में वृद्धि के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुमान से 6% नीचे रह सकती है। इससे संकेत मिलता है कि 2021 में आर्थिक वृद्धि दर भले ही सकारात्मक हो जाए, लेकिन उसे चालू वित्त वर्ष में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में संवाददाताओं से कहा कि हमने अभी तक जो देखा है भारत में उससे बदतर स्थिति है और यह भारत के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है। आपको बता दें कि इस साल की दूसरी तिमाही यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी जून तिमाही में भारत की जीडीपी में 25% की गिरावट आई है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस और इसकी रोकथाम के उपायों ने भारत में आपूर्ति व मांग की स्थिति को गंभीर रूप से बाधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देशव्यापी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी और इस लॉकडाउन के कारण करीब 70% आर्थिक गतिविधियां, निवेश, निर्यात और खपत ठप पड़ गई थी। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कृषि, खनन, उपयोगिता सेवाओं, कुछ वित्तीय और आईटी सेवाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं को संचालित करने की ही अनुमति थी। विश्व बैंक ने कहा कि गरीब परिवारों और कंपनियों को सहारा देने के बाद भी गरीबी दर में कमी की गति यदि रुकी भी नहीं तो सुस्त जरूर हुई है। टिमर ने कहा कि हमने सर्वे में देखा है कि कई लोगों की नौकरी चली गई, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है। ये सभी ऐसी कमजोरियां हैं जिनसे भारत को जूझना है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के पहले से ही धीमी हो रही थी। एक सवाल के जवाब में टिमर ने कहा कि भारत सरकार ने सीमित संसाधनों और सीमित वित्तीय साधन के साथ जो किया है वह बहुत प्रभावशाली है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।